ऑडियंस 2 दिन का प्रोग्राम देने के बाद में मुझे आप लोगों से नाराज़गी है। बच्चों से भी नाराज़गी, ऑडियंस से भी नाराज़गी, और ये नाराज़गी दूर करने के लिए एक ही उपाय है। थोड़े दोनों हाथ ऊपर करिए और जोरदार तालियां। इसी तरह से बच्चों का उत्साह वर्धित करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 25 दिनों से ये बच्चे इसी तरह से रोज मेहनत कर रहे हैं। रोज अपने स्कूल की स्टडी के साथ में अपनी मेहनत को लेकर ये यहाँ आपके सामने ये 5 मिनट का कार्यक्रम लेकर आते हैं। मुझे लगता है इस कार्यक्रम में अगर उनको तालियों के साथ में अगर हम सुनते हैं तो जितनी खुशी इन बच्चों को होगी, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ उससे कहीं गुना ज़्यादा खुशी आप लोगों को होगी। तो एक बार जोरदार तालियां। इसी डांस ग्रुप को हमारे मैनेजमेंट की तरफ से माननीय श्री मनोज पात्रे सर, इनकी तरफ से 1500 रुपए का प्राइज दिया जाता है। साथ ही आज जो मावली डांस हुआ था उसको 1000 रुपए का प्राइज रहेगा। उसके बाद में कल का शिव शंकरा और आज भी शिव शंकरा, इसको भी 1000 रुपए का प्राइज रहेगा। 3rd स्टैंडर्ड संदेशे आते हैं पेट्रोटिक सॉन्ग के लिए 1000 रुपए का प्राइज रहेगा। एंड अंबेबाई चा जागर, इस गाने के लिए भी, कल के गाने के लिए भी 1000 रुपए का प्राइज रहेगा। जोरदार तालियां। और इसी बीच मैं हमारे मेलघाट क्षेत्र के आमदार माननीय श्री राजकुमार जी पटेल, इनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना मार्गदर्शन पर 2 शब्द यहाँ पर हमें प्रस्तुत करें। समय के कमी के कारण उन्होंने हमें कहा था कि मैं कुछ देर पश्चात यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। तो माननीय श्री राजकुमार जी पटेल, एक बार जोरदार तालियां। विद्या देवी माँ सरस्वती एवं श्री राम बाबा के प्रतिमा को अभिवादन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्था के सम्मानीय अध्यक्ष अविनाश जी मेटकर, मेरे मित्र प्रकाश जी गाड़गे, इस संस्था के प्रिंसिपल, सभी कर्मचारी वृंद, पालक वर्ग, यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे बच्चों, अभी 8-10 दिन से हर जगह स्नेह सम्मेलन की कार्यक्रम हो रहा है और वही देखने जा रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। हम 20-25 साल पहले के आगे अगर सोचे तो ऐसा लगता है कि आज के बच्चे बहुत कुछ तरक्की पे। मुझे यहाँ एक बात देखने को मिला है और विशेषकर को ये है कि जिस समय वतन की बात निकलती है तो बराबर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस समय एक बेटी की बात निकलती है तो भावुक हो जाते हैं, और जब बेटी की आवाज निकलती है तो हम सब एक भावनात्मक बन जाते हैं। लेकिन एक आदमी बेटा का रहता है, क्या बोले, बेटा के पीछे कोई भावना बनती नहीं। कारण है सवेरे बहुत जल्दी मेरी बेटी उठ गई, मैं एक ही ब्लैंकेट ओढ़ा था, वो सवेरे मुझे तो दूसरी ब्लैंकेट ओढ़े। पप्पू बोले ठंड लगने का, बोले मैं ओढ़ देता हूँ। और वही अगर मान लो बेटा को अगर मान लो मैं कहूँ तो सवेरे उठ के देखा तो गाड़ी नहीं है, तो मैंने फोन लगाया, तो मैंने बेटा को पूछा, बोले तू कहाँ है? तो बोले मैं परतवाड़ा हूँ। कहाँ जा रहा? बोलता अमरावती जा रहा। बोले तो मैंने पूछना था, काम है, कहाँ पूछना पड़ता? बोले ये बेटा है और वो बेटी है ब्लैंकेट ओढ़ रही, ये बगैर पूछे चले जा रहे हैं अपने। बच्चों, हम तुम्हारे जैसे थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? मैं जिस समय वसंतराव नायक महाविद्यालय में पढ़ते थे उस समय मैं BA सेकंड ईयर में था। मैं BA सेकंड ईयर में था, छात्र संघ अध्यक्ष था मैं। वो छात्र संघ के अध्यक्ष होने के बावजूद मुझे प्रिंसिपल ने कहा कि कल गैदरिंग का उद्घाटन है और आपको भाषण देना है। ईमानदारी की बात करता हूँ, रात भर सोए नहीं मैं, रात भर सोए नहीं। अब आज के बच्चे अगर मान लो छोटी बच्चे 1st स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे इतने मस्त बिल्कुल बोलते हैं। बहुत बहुत शुभेच्छा। ये परिवर्तन है। और जो हमारे एक बिटिया रानी ने मोबाइल के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा बताया। ये जमाना मोबाइल का ही है, मोबाइल के पीछे तो माँ बाप को भूल जाएंगे लोग। हाँ, सिर्फ नेट अच्छा चलने को ना।
बहुत अच्छा लगा आज इस कार्यक्रम में आने के बाद में। यहाँ इस कार्यक्रम में छोटे गाने कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने मेरी यहाँ जो सम्मान किया, स्वागत किया है, बहुत अच्छा है। और आज के स्नेह सम्मेलन में जितने भी बच्चे जो भाग लिए हैं उन सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और बेटा एक उदाहरण देता हूँ। 3 हमारे महिला हैंडपंप में कपड़े धो रहे थे, बर्तन में पानी भर रहे थे। सुबह का टाइम था, स्कूल का टाइम तकरीबन हो चुके थे। उस समय एक लड़का आया और लड़का जाते जाते आवाज दिया, मम्मी आई एम गोइंग टू। भाई इतना बोलते उसकी मम्मी समझ, मम्मी बोले देखा, बोले बेटा किसका है। बोले कुछ समय बाद दूसरा लड़का आया, वो सीबीएसई पैटर्न वाला था। उसने मम्मी भी नहीं बोला, मॉम। दफ्तर उठा दिया, मम्मी समझ गई। मम्मी ने कहा देखा बेटा किसका है। बाद में तीसरा लड़का आया, दौड़ती हुई डायरेक्ट मम्मी के पास में और पूछा, माँ कपड़ा धोना हो गया? तो बोले हाँ। पानी भर लिया? तो बोले हाँ। तो एक काम करते, बोले पहले मैं पानी घर पहुंचाता, बोले, और बाद में स्कूल जाऊंगा। बोले वो जो तीसरा बच्चा था, शायद मुझे लगता है वो किड्स केयर का कोई ना कोई तो होगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हमको शिक्षण के साथ में संस्कार की जरूरत है, और वो संस्कार इस किड्स केयर स्कूल से हमारे बच्चों को मिलेंगे, ऐसी आशा मैं करता हूँ। बैक स्टेज में सर के 2 शब्द सुन रहा था, मेरे मन में ख्याल आ रहा था, सर ने 3 शब्दों को बोला, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। एक लोक नेता का एक मन होता है जो उन्होंने आज यहाँ पर बता दिया कि बच्चों के साथ में कैसे वार्तालाप करनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां माननीय श्री राजकुमार जी पटेल इनके लिए। तालियों के साथ में उनका फिर से यहाँ प्रस्थान कीजिए। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, स्टूडेंट्स जोरदार तालियां। अभी जो मैंने यहाँ पर ग्रुप डांसेस के लिए जो अनाउंसमेंट की है, उस साथ में हम लोग कोरियोग्राफर्स को भी कुछ उनका शेयरिंग्स करने वाले हैं। सो इस प्रोग्राम के बाद में तकरीबन बेस्ट 6 डांसेस और बचे हैं। मैं चाहूँगा सभी लोग यहाँ पर अपने स्थान पर बैठे रहें और इस 2020 के लास्ट 6 प्रोग्राम्स का पूरा मजा लीजिए तालियों के साथ में, और लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम भी होगा। सो एक बार जोरदार तालियां। एंड नेक्स्ट पार्ट इज टू संगम सर।